गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.2 के आगे देखेंगे। इससे पहले हमने 2.2 चल रही थी जहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक कर लिए थे, जिसमें 11 हमने छोड़ दिया था, वो आज हो जाएगा। तो अभी बचे 11, 13, 14 यानी 4 लगभग 5 क्वेश्चन आपके रिमेनिंग है, ठीक है, तो वो देखेंगे। और इसी एक्सरसाइज में 2.2 में वर्ड्स प्रॉब्लम में जितना आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे उस हिसाब से आप उसको अच्छे से सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है, मेरे द्वारा कराए गए हैं, उसके बाद आप खुद भी अपने हाथों से करेंगे, ठीक है, क्योंकि जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक प्रैक्टिस में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए ढंग से, जैसे फिर उसके बाद उसको सोल्व कीजिए, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आती है तो आपकी नोटबुक है जिसमें आपने नोट किया है, वहाँ से इसको देखकर दोबारा से करेक्ट कर सकते हैं। बट पहली चीज़ क्या है कि आपको खुद करना पड़ेगा। चलिए 11 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बेचुंग फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बेचुंग ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बेचुंग, ठीक है। जो बेचुंग के फादर हैं वो बेचुंग से 29 ईयर्स बड़े हैं, ठीक है, और उसके जो ग्रैंडफादर हैं, ठीक है, वो उनसे 26 ईयर बड़े हैं। तो आपको पूछ रहा है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135 है। तीनों के एजेस का सम जो है वो 135 ईयर्स है। तो आपको बताना कि व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम, यानी आपको तीनों की एज बतानी है। चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले बेचुंग की तरह की तो आप एज करेंगे लेट किसकी, बेचुंग की। जो आपको रिलेशन दे रखा है वो आपको बेचुंग के साथ दे रखा है, उसके फादर का एज जो बता रखी है वो बेचुंग से रिलेटेड बता रखी है, बेचुंग से इतने साल बड़े, और उसके ग्रैंडफादर की एज बता रखी है वो बेचुंग के फादर से। इसलिए हमने बेचुंग की एज जो लेट करी है वो कितनी एज करी है, एक्स। और लिखेंगे द एज ऑफ हिज फादर, x प्लस 29, ठीक है, क्योंकि क्या कह रहा है वो कि जो बेचुंग के फादर हैं वो बेचुंग से कितने साल बड़े हैं, 29 ईयर्स, ठीक है। अब एज ऑफ हिज ग्रैंडफादर, कितने ईयर्स बड़े हैं उससे, 26 ईयर्स। x प्लस 29, ये तो एज है उसके फादर की, और ये हो जाएगी उसके फादर मतलब ग्रैंडफादर, यानी बेचुंग के फादर की फादर की एज। तो ठीक है, इसलिए मैं बोला था इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन सी है, तो उसको ध्यान से पहले दोबारा क्या कह रहा बेचुंग है, बेचुंग की जो फादर है वो उससे 29 ईयर्स बड़े हैं, तो बेचुंग की फादर की एज होगी x प्लस 29, ठीक है। फिर वो कहता है कि बेचुंग के ग्रैंडफादर यानी उसके दादाजी जो है वो बेचुंग के फादर से 26 ईयर बड़े हैं। तो बेचुंग के फादर की जो एज है वो इतनी है x प्लस 29, तो उसके ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी, ये एज तो है ही ऑलरेडी, इसमें 26 ईयर और ऐड कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी x प्लस 9 6 15 कैरी 1 और 2 2 4 और 1 5, ठीक है। ये तीनों की एज आ गई अपने पास। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तीनों की एज इसका सम कितना है, 135 ईयर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बेचुंग की एज x ईयर्स, उसके फादर की एज x प्लस 29 और उसके ग्रैंडफादर की एज x प्लस 55, इसका टू में 135। तो तीनों के एज का सम लिख लिया अपन ने, तीनों के एज का सम कितना है, 135। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x कितने हो गए, 3x, और ये ऐड हो गया आपका 9 और 5 14 कैरी 1 2 और 5 7 और 1 8, इसका टू में 135। ऐसा जाएगा 3x इक्वल्स टू 135 माइनस 84, ये प्लस का हो जाके माइनस का हो जाएगा, यहाँ से आएगा 3x इक्वल्स टू
इसमें से आप माइनस करेंगे तो 5 में से 4 गया 1 और 13 में से 8 गया तो आपके बच गए 5 51। नेक्स्ट इसका हो जाएगा 51 अपॉन में 3 हो जाएगा आपका 3 नेक्स्ट की वैल्यू कितनी है 17। अब अपने एज निकाल लेते हैं। बेचिंग एज कितनी हो जाएगी देखो, एज ऑफ बेचुंग कितनी हो जाएगी 17 इयर्स। फादर की एज हो जाएगी 17 प्लस 29 ये हो जाएगी 16 और ये 46 और ग्रैंडफादर की हो जाएगी 55 प्लस 17 ये हो जाएगा 12 कैरी 1 5 और 6 और 1 7। बेचुंग की एज आएगी 17 इयर्स, उसके फादर की एज आएगी 46 ईयर और उसके ग्रैंडफादर की एज आएगी 72 इयर्स। अब क्वेश्चन को दोबारा से एक बार ध्यान से देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, उसको ध्यान से समझेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि बेचुंग है, उसके जो फादर हैं वो उससे 29 इयर्स बड़े हैं और फिर कहता है कि बेचुंग के जो ग्रैंडफादर हैं वो उसके फादर से 26 ईयर बड़े हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले एज रिलेशन दे रखा है बेचुंग के साथ, उसके फादर का और उसके ग्रैंडफादर का। तो हमने बेचुंग की एज लेट करी x। ठीक है, तो एज ऑफ इस फादर होगी x प्लस 29 यानी उसके फादर 29 ईयर्स बड़े हैं उनसे, तो उसमें 29 अपन ने ऐड कर दिया। फिर बोलता है कि जिसके ग्रैंडफादर है वो 26 ईयर्स बड़े हैं, तो बेचुंग के जो फादर की एज है ये, इसमें हमने 26 ऐड कर दिया तो ये आ गया बेचुंग के ग्रैंडफादर की एज। अब वो बोलता है कि तीनों के एजेस का सम है 135, तो तीनों के एजेस को हमने ऐड करके इक्वल्स टू में 135 पुट कर दिया। यहाँ से x और x 3x हो गया, इसको ऐड किया तो 84 और 84 वहाँ जाके माइनस हुआ तो ये हो गया 51। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x से तो यहाँ जाके डिवाइड होगा, x की वैल्यू आई 17। अब तीनों की एज निकालनी थी, उसमें बोला था कि आपको तीनों की एज सेपरेटली बतानी है। तो बेचुंग की एज 17 ईयर्स आ गई क्योंकि ये x लेट करी तो x की वैल्यू 17 आ गई। फादर की एज थी x प्लस 29, तो 17 में 29 ऐड किए तो 46 ईयर आ गए और उसके ग्रैंडफादर की एज थी 55 प्लस x, तो 55 में हमने 17 ऐड किया तो 72 ईयर्स आ गई। तो ये तीनों की एज सेपरेटली हमने निकाल ली। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से कर लेना, थोड़ा सा इसमें जो इसकी लैंग्वेज है वो थोड़ा सा समझ में नहीं आती इसकी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया था, क्वेश्चन 13 देखते हैं जो मैंने बताया था आपको करने के लिए। फिर मैंने कहा था अगर नहीं होता तो मैं करा दूंगा, तो देखते हैं 13 नंबर। तो मैच कर लेना जिसका सही आता है। A rational number is such that when you multiply by 5/2 and add 2/3 to the product you get -7/12. What is the number? ठीक है, तो सबसे पहले नंबर है अब लेट करेंगे। लेट नंबर इज x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाता है वैसे वैसा करते जाओ। पहले क्या बोलता है कि इसमें मल्टीप्लाई करना है 5/2 का, तो x में मल्टीप्लाई किया 5/2 का। फिर बोलता है इसमें ऐड करो 2/3, तो 2/3 हमने ऐड कर दिया। अब रिजल्ट जो मिलता है अपन को वो मिलता है -7/12, तो -7/12 हो गया। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये तो हो जाएगा 5x अपॉन में 2 प्लस 2/3 इक्वल्स टू -7/12। अब इसको हम उधर भेजते हैं, प्लस का उधर जाके हो जाएगा माइनस का। एलसीएम लिए आएगा, एलसीएम 12 डिवाइड किया 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7 माइनस 3 4 जा 4 बार में गया, 4 को 2 से किया तो 8। ये 5x अपॉन में 2 इक्वल्स टू -15 अपॉन में 12। इसको कट कर लेते हैं अपन, या तो 2 1 जा 2 2 6 जा 12, ये हो गया 5x इक्वल्स टू में -15 अपॉन में
6, फाइव नीचे चला जाएगा, डिवाइड होगा, वहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब इसको काट लो, 5 × 5, 5 × 3 = 15, और ये 3 × 3, 3 × 2 = 6, यानी x की वैल्यू कितनी आई -1/2, यानी वो नंबर क्या होगा -1/2। ठीक है, दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कह रहा था कि आपको कोई एक नंबर रेशनल नंबर जिसमें आप मल्टीप्लाई करते हैं 5/2 से और ऐड करते हैं 2/3, तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो -7/12 मिलता है। तो मैंने जैसे जैसा क्वेश्चन बोला वैसा वैसा इसमें लिख दिया। इसको मल्टीप्लाई किया तो 5x/2 आया, यहाँ से 2/3 ऐड हो रहा है -7/12। इस प्लस को मैंने तो भेजा तो ये माइनस हो गया, यहाँ पर इसको सोल्व किया तो ये आया अपने पास -15/12। यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया, 2 की टेबल से 2 × 6 = 12, और यहाँ रह गया 5x, यहाँ रह गया -15/6। इसको फिर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ के डिवाइड, मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ के डिवाइड हो गया, फिर इसको मैंने कट किया 5 की टेबल से, 5 × 5, 5 × 3 = 15, फिर 3 से काट दिया, 3 × 3, 3 × 2 = 6, तो x की वैल्यू आ गई -1/2। तो वो नंबर क्या होगा आपका -1/2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से देख लेना। 14 में कह रहा है लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। लक्ष्मी एक बैंक में कैशियर है। सी हैज करेंसी नोट ऑफ डिनोमिनेशंस ₹100, 500 एंड 10 रुपीज रिस्पेक्टिवली, यानी उसके पास नोट्स हैं कुछ, एक तो 100 रुपये के नोट है, कुछ 50 रुपये के और 10 रुपये के। द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ दीज आर नोट्स इन 2:3:5, यानी उन नोटों का जो रेशो है वो है 2:3:5। द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज 4 lakhs। ठीक है, टोटल उसके पास कैश कितना है 4 लाख। तो हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेटर डज ही हैव, यानी आपको बताने कि कितने कितने नोट हैं उसके पास, 100 रुपीज़ से कितने नोट है, 50 रुपीज़ से कितने नोट है, वो बताने आपको। ठीक है, तो लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ नोट्स क्या हो जाएंगे उसके पास x। ठीक है, तो अब आपको देखो 100 रुपीज़ के नोट कितने हो जाएंगे, सो नोट ऑफ ₹100 कितने हो जाएंगे 2x। ठीक है, फिर नोट ऑफ ₹50 कितने हो जाएंगे 3x, एंड नोट ऑफ ₹10 कितने हो जाएंगे 5x। ठीक है, अब ठीक है, ये हो गया आपके नोट। ₹50 से कितने हो गए 2x, 50 के हो गए 3x और 10 के हो गए 5x। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि डिनोमिनेशन ऑफ रुपीज। ठीक है, क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ नोट्स। तो देखिए कितने होंगे, 100 के कितने हैं 2x, प्लस 50 के कितने हैं 3x, प्लस 10 के कितने हैं 5x, और टोटल कैश कितना उसके पास 4 लाख। ठीक है, 100 के 2x नोट है तो मैंने 2x से मल्टीप्लाई कर, जैसे अगर मैं 100 देखूँ मेरे पास 5 नोट है तो 100 रुपये से मल्टीप्लाई करोगे आप, 5 से मल्टीप्लाई करोगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100 को 2x से किया था 200x, ये हो गया 150x, ये हो गया आपका 50x, इक्वल्स टू में 4 लाख। इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 150 कितने हो गए 200, ये 400x, इक्वल्स टू में 4 लाख। देन x इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 4 लाख अपॉन में 400, तो 20 से 20 कैंसिल और ये 4 से कैंसिल 1000 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1000। ठीक है, अब निकालेंगे नोट। सो नोट ऑफ ₹100 कितने हो जाएंगे, कितने थे 2x थे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 यानी 2000। नोट ऑफ ₹50 कितने थे 3x, तो 3 इंटू मल्टीप्लाई बाय 1000 3000। आगे नोट ऑफ ₹10 कितने हो गए 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 यानी कितने हो गए 5000। ठीक है, ये था क्वेश्चन 14। आपको नोट दे रखे थे, नोट के रेशो दे रखा था 2x, 2:3:5, आपने x किया एज्यूम, उसके बाद 100 हो गए 2x, 50 हो गए 3x, 10 हो गए 5x।
अब तीनों को मल्टीप्लाई किया इक्वल टू में 4 लाख रखा है, यहाँ से x की वैल्यू आई 1000, तो यहाँ से 100 रुपीज़ नोट आ गए, 2 इंटू 1000, 2000 नोट है, 100 के, 50 के 3000 और 10 के 5000। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। बाकी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।